चलिए, तो देखिए हम लोग तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। तंत्रिका तंत्र के 3 भाग थे। पहला भाग था केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा था परिधि तंत्रिका तंत्र और तीसरा था स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के कितने भाग थे? 3। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अंग्रेजी में इसको कहते हैं सेंट्रल, इसको क्या कहते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंग्लिश में। परिधि तंत्रिका तंत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को क्या कहते हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र के 3 भाग थे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पुनः 2 भागों में बटा था, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो मस्तिष्क के बारे में हम लोग पढ़े थे कि मस्तिष्क का निर्माण जो सबसे मजबूत हड्डी होती है जो उसकी सुरक्षा करती है उसको कहते हैं क्रेनियम। उसके नीचे की जो परत होती है, जो झिल्ली होती है, मेनिंजस झिल्ली होती है, उसके नीचे जो द्रव रहता है सेरिब्रो स्पाइनल द्रव भरा रहता है, ठीक है। उसके बाद अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क जो उसके भाग थे, और उसके मस्तिष्क के अलग अलग भागों में थैलेमस, प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सबके अलग अलग काम थे, ठीक है। तो उसमें जो ये जो पश्चिम मस्तिष्क था, पश्चिम मस्तिष्क के पीछे से जो खाली भाग है, पश्चिम मस्तिष्क के पीछे से ये जो पश्चिम मस्तिष्क है उसी के पीछे से जो मेडुला ऑब्लंगेटा था, याद है मेडुला ऑब्लंगेटा, जो पाचक रस, हृदय की धड़कन ये सब कंट्रोल करता था, सब शारीरिक क्रियाएं जो है कंट्रोल करता था, उल्टी था, श्वसन था, हृदय की धड़कन था, रक्तदाब था, जो मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल करता था, उसी मेडुला ऑब्लंगेटा, यही है ना पीछे भाग, ये देखिए मस्तिष्क बना है, ये क्या है? मस्तिष्क, यही मेडुला ऑब्लंगेटा है। इसी मेडुला ऑब्लंगेटा से जुड़ी, ये तो पूरा मस्तिष्क हमने पढ़ लिया है, ये तो खोपड़ी है, ये खोपड़ी है, और यहीं पर था पीछे का भाग, ये वाला भाग, ये था मेडुला ऑब्लंगेटा। तो मेडुला ऑब्लंगेटा से ही मेरुरज्जु निकलती है, ठीक है। तो ये मेरुरज्जु हमारी निकल गई। मेरुरज्जु ये देख रहे हैं ना, ये रीढ़ की हड्डी देख रहे हैं, कशेरुकदंड, इसी के अंदर पाया जाता है। ये पूरा देख रहे हैं, यहाँ से लेके ये जो नीचे एक कमर तक है, ये पूरा है ना, वही दिखाया गया है। ये यहाँ से पीछे से लेके मस्तिष्क के पश्च भाग से लेके ये कमर तक, ये जो हड्डी है कशेरुकदंड है, उसी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ये मेरुदंड। तो जैसे मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए क्या था? क्रेनियम हड्डी थी, ठीक है, और उसके अंदर मेनिंजस झिल्ली थी, और उस मेनिंजस झिल्ली के अंदर सेरिब्रो स्पाइनल द्रव था। तो ठीक उसी तरह से ये मेरुदंड की सुरक्षा के लिए क्या है? कशेरुकदंड। ये कशेरुकदंड, ये जो रीढ़ की हड्डी है, यही इसकी सुरक्षा करती है। इसके अंदर वही झिल्ली पाई जाती है जो मस्तिष्क में पाई जाती है, यानी क्या? मेनिंजस झिल्ली। कौन सी झिल्ली? मेनिंजस, ठीक है, मेनिंजस झिल्ली, ठीक है। वही द्रव भी भरा रहता है, सेरिब्रो स्पाइनल द्रव, ठीक है। तो ये इसकी संरचना हो गई, ये कमर तक है, इसके 4 भाग हैं। ये जो कशेरुकदंड है, मेरुरज्जु है, सॉरी, इसके कितने भाग हैं? 4। मेरुदंड की सुरक्षा कौन करता है? कशेरुकदंड। कौन करता है? कशेरुकदंड। जैसे खोपड़ी की हमारी जो मस्तिष्क है उसकी सुरक्षा कौन करता है? क्रेनियम हड्डी। वैसे इसकी सुरक्षा कौन करता है?
कशेरुक कौन सुरक्षा करता है? कशेरुक दंड यही सुरक्षा करता है। ठीक है। और ये झिल्ली जो है ये रहती है। अब ये जो मेरुदंड है इसके 4 कर्व हैं, यानी 4 भाग हैं। ये जो पहला जो कर्व है, जैसे ऐसे देखते हैं ना, ये जो खाली है ऐसे थोड़ा सा मुड़ा हुआ है ना, ये देख रहे हैं थोड़ा सा मुड़ा है कि नहीं पीछे, ये देख रहे हैं थोड़ा सा पीछे मुड़ा है, इसको हम लोग कहते हैं सर्वाइकल कर्व। क्या कहते हैं? सर्वाइकल कर्व। उसके आगे जो कर्व है उसे थोरेसिस कर्व कहते हैं। उसके आगे जब नीचे कमर पर भी कर्व है थोड़ा सा, देख रहे हैं, तो ये जो कर्व है इसे कहते हैं लंबर कर्व। और लंबर कर्व के नीचे भी एक कर्व होता है, यहाँ कमर के नीचे पेल्विक कर्व। ठीक है। तो सबसे ऊपर कौन सा कर्व है? सर्वाइकल कर्व। उसके नीचे वाला जो कर्व है थोरेसिस कर्व, उसके नीचे लंबर कर्व और उसके नीचे पेल्विक कर्व। देखते हैं किसी किसी की गर्दन पर इतना बड़ा सा गद्दी के तरह लगाए रहते हैं, देखे हैं, तो वो कहते हैं सर्वाइकल पेन। सर्वाइकल पेन होता है, पेन माने होता है दर्द, सर्वाइकल माने यही जो सर्वाइकल हड्डी है, सर्वाइकल है, कर्व है, इसी में जब दर्द होने लगता है तो उसे कहते हैं सर्वाइकल पेन। तो जब सर्वाइकल पेन होता है तो यही सर्वाइकल कर्व में ही पेन होता है। ठीक है। तो मेरुरज्जु के 4 भाग, सर्वाइकल कर्व, थोरेसिस कर्व, लंबर कर्व और पेल्विक कर्व। ठीक है। मेरुरज्जु की सुरक्षा कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कशेरुक दंड। सुरक्षा कौन कर रहा है? कशेरुक दंड। इसके अंदर जो झिल्ली पाई जाती है वही मस्तिष्क वाली। कौन सी झिल्ली? मेनिंजस झिल्ली। ठीक है। द्रव कौन सा है? सेरिब्रो स्पाइनल द्रव, स्पाइनल द्रव। ठीक है। अब देखिए ये जो हमारी मेरुरज्जु है, हमने बताया था कि ये मेरुरज्जु का काम बहुत बढ़िया है कि जब मस्तिष्क व्यस्त रहता है तो जो फुटकर वाला काम रहता है, खैरात वाला काम रहता है, जो फुटकर का काम रहता है, वो मस्तिष्क जब व्यस्त रहता है तो यही मेरुदंड अपना काम कर देता है। हमने बताया है ना, जैसे मान लीजिए हम सोच रहे हैं, कहीं ख्वाब में डूबे हैं, किसी के ख्वाब में डूबे हैं, कोई सोच रहे हैं, ठीक, कोई सोच रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, एकदम एकांत में कुछ सोच रहे हैं, ठीक है, आकर के पीछे से किसी ने छू दिया, क्या करेंगे? डर जाएंगे ना? डर जाएंगे ना? ध्यान तो कहीं दूसरी जगह था, कोई पीछे से छू दिया, चौंक जाएंगे। तो क्या हुआ? उस समय आपका मस्तिष्क कहाँ था? मान लीजिए चंद्रयान के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, किसी के ख्यालों में डूबे हैं, रिश्तेदारी में डूबे हैं, या कहीं बारात में गए हैं, सोच रहे हैं, ठीक है, कुछ सोच रहे हैं, दिमाग तो वहां पर है, मस्तिष्क तो वहां पर है। अब किसी ने आकर छू दिया तो मस्तिष्क कहेगा कि मस्तिष्क व्यस्त है, तो उसको तुरंत चौंक जाते हैं। तो उसको कौन चौंकाता है? मेरुदंड। या हम पढ़ रहे हैं, कहीं से अचानक धमाका हो गया, या कोई आकर छू ही दिया, या किसी ने हम आराम से बैठे हैं, हमारा ध्यान पढ़ाई पर है, मान लीजिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक, किसी ने कहा अरे सांप, सांप, ठीक है, तो क्या करेंगे? तुरंत चौंक जाएंगे। चौंक जाएंगे कि नहीं? कहीं हाल में पिक्चर देखने गए, भीड़ में बैठे हैं, किसी ने कह दिया कि वही बगल में सांप है, तुरंत दिमाग क्या होगा? पिक्चर देखते रहेंगे, लेकिन अगर सांप का कान में सांप की आवाज गई तो कुर्सी पर से क्या उछल जाएंगे, होता है ना। तो ये सब कौन कंट्रोल करता है? मेरुदंड। ठीक है। जैसे कोई आंख में कुछ चला गया, मान लीजिए हम कुछ सोच रहे हैं, हम देखिए हम सोच रहे हैं, ठीक, हम सोच रहे हैं उधर, हमारे आंख में कोई कुछ डालने आएगा तो आंख अपने आप बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी नहीं? कितनों भी प्रयास करिए, अगर आंख में कुछ डालने का प्रयास करेंगे तो आंख अपने आप बंद हो जाएगी। कितनों कहेंगे नहीं हम नहीं बंद करेंगे, नहीं बंद, लेकिन बंद हो जाएगा, हो जाता है ना। तो आंख को कौन कंट्रोल करता है? यही मेरुदंड।
तो मेरुदंड समझ में आया। मेरुदंड जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, अचानक घटने वाली घटनाएं होती हैं, उनको कौन कंट्रोल करता है? मेरुदंड। जब हमारा मस्तिष्क कहीं व्यस्त रहता है तो उसको कौन कंट्रोल करता है? मेरुदंड। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जिस तरह से हमारा मस्तिष्क क्रेनियम हड्डी में सुरक्षित है, उसी तरह से हमारा मेरुदंड या मेरुरज्जु जो है कशेरुकदंड या मेरुदंड में सुरक्षित है। ठीक, उसमें भी मेनिंजस झिल्ली पाई जाती है जैसे मस्तिष्क में पाई जाती है। उसमें भी सेरिब्रोस्पाइनल द्रव भरा रहता है जिसे सेरिब्रोस्पाइनल द्रव मस्तिष्क में भरा रहता है। ठीक है, अब देखिए, अब हमने मस्तिष्क के बारे में पढ़ लिया, मेरुरज्जु के बारे में देखें, तो अब हम लोग देखेंगे मेरुरज्जु के बारे में समझ गए, और तो कुछ नहीं बचा मेरुरज्जु के बारे में। अब हम देखते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में। किसके बारे में? परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब देखिए, जो हमारा मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क से 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। तंत्रिकाएं मतलब वही पतली पतली नलिकाएं। ठीक है, तो मस्तिष्क से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? 12 जोड़ी। और मेरुरज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? 31 जोड़ी। कितनी जोड़ी? 31 जोड़ी। 12 जोड़ी ये और 31 जोड़ी ये, यानी टोटल 24 ठो मस्तिष्क से और 62 जोड़ी का मतलब एक जोड़ा में 2 होता है, तो 62 तंत्रिकाएं मेरुरज्जु से निकलती हैं और मस्तिष्क से 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। ठीक है, अब ये तंत्रिकाएं क्या करती हैं? ये तंत्रिकाएं वही करती हैं जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, जो अचानक घटने वाली घटनाएं हैं, जिन्हें मस्तिष्क जब व्यस्त रहता है तो उसी को कंट्रोल करती है ना। और ये पूरा दोनों मिलके, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, इन दोनों तंत्रिकाओं को मिलाकर ही हम लोग कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। पूरा सबको मिलाकर के हम लोग कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये देखिए, ये दिखाया गया, ये इधर मस्तिष्क से निकला है। ठीक है, अब चित्र बहुत बढ़िया तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना? खोपड़ी है, खोपड़ी से कितनी जोड़ी निकली? 12 जोड़ी। ये अपना है स्पाइनल कार्ड, मतलब वो मेरुरज्जु, मेरुरज्जु। और ये क्या है? मस्तिष्क है। ठीक है, ठीक है ना? तो ये सब तंत्रिकाएं करती क्या हैं कि ये सब, जैसे हमारे शरीर में कोई भी घटनाएं हुई तो उन सभी घटनाओं को ये सब मिलके कंट्रोल करती हैं। जैसे समझ रहे हैं क्या? जैसे मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक, हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय कोई पीछे से छुआ, पीछे से कोई छू दिया, तो दिमाग लगा है कहाँ? पढ़ाई में। अब छू दिया तो तुरंत मेरुरज्जु मस्तिष्क को सूचना पहुंचाता है ना? 12 जोड़ी या 31 जोड़ी है ना, मस्तिष्क से भी आई हैं और मेरुरज्जु में भी तंत्रिकाएं हैं। तुरंत मस्तिष्क को पहुंचाता है कि अरे यार, ये तो जो है कोई छू दिया, तुरंत चौंक जाएगा मस्तिष्क, पढ़ाई छोड़ के हट जाएगा। फिर अब मस्तिष्क जब हट गया, अचानक चौंक गए, तो मस्तिष्क अब काम करने लगेगा। मस्तिष्क हट गया वहां पढ़ाई से, कहेगा ओ अरे यार, तुमने तो हमको डरवा दिया यार, हम तो परेशान हो गए, हम तो सोचे क्या आ गया। तो कहेगा ओ अच्छा तुम हो, चलो अच्छा कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये जो है ये हर जगह फैली रहती है, पूरे शरीर में, हाथ में, कान में, नाक में। देखिए, हाथ में, कान में, नाक में, ठीक है, आंख में, हृदय में, फेफड़ा में, अमाशय में, हर जगह फैली रहती है ये सब तंत्रिकाएं। क्यों? कब अगर फेफड़े में सांस लेंगे, अगर फेफड़े में कोई दिक्कत होगी तो वो सूचना मस्तिष्क को नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा कि नहीं? अगर अमाशय में कोई दिक्कत होगा तो वो सूचना भी तो मस्तिष्क को पहुंचेगी। अगर हमारा कांटा गड़ गया पैर में, वो भी तो सूचना मस्तिष्क को पहुंचेगी। तो 12 जोड़ी मस्तिष्क
12 जोड़ी तंत्रिकाओं से अपना काम कर लेता है, लेकिन वह जो ये मेरुरज्जु है उसको 31 जोड़ी तंत्रिकाओं से काम करना पड़ता है। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र या पेरीफेरल नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं, कुछ समझ में आया? 12 जोड़ी मस्तिष्क की तंत्रिकाएं और 31 जोड़ी मेरुरज्जु की तंत्रिकाएं, ये जो मिलकर सबको मिलाकर ही क्या कहते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है। अगर इसमें पूछा जाता है कि बताइए कौन सी सबसे बड़ी लंबी कोशिका होती है, लंबी तंत्रिका कोशिका होती है, तो 10वीं, जिसका नाम क्या है, बैगस तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। किस नंबर की कोशिका होती है वो? 10वीं नंबर की। 10वीं तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी होती है, जिसका नाम क्या है, बैगस। ठीक है। तो ये परिधि तंत्रिका तंत्र समझ में आया। तो परिधि तंत्रिका तंत्र का मतलब पूरा तंत्रिका तंत्र का जाल, मस्तिष्क से जो निकला है वो, और जो ये हमारे मेरुरज्जु से निकला है वो पूरा, ये देख रहे हैं ना, पूरे शरीर में जा रहा है कि नहीं, हर जगह। तो मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं, उन सबको मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये समझ में आ गया। अब देखिए स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये क्या होता है, 12 जोड़ी तो है, वो कहेगा कि भैया ऐसा है यार, 12 जोड़ी तो तुम्हारे पास ये है, कुछ हमको दे दो, हम अपना काम कर लें। मेरुरज्जु से भी कहेगा कि कुछ हमको दे दो, कुछ अपना काम कर लें। तो कुछ तंत्रिका मस्तिष्क की और कुछ तंत्रिका मेरुरज्जु की मिल करके क्या बनाती हैं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। क्या बनाती हैं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। पूरा का पूरा नहीं, समझते हैं, पूरा तो मिल जाएंगी, पूरी तंत्रिकाएं मिल जाएंगी तो परिधि तंत्रिका तंत्र हो जाएगी, लेकिन कुछ थोड़ा सा मस्तिष्क की तंत्रिका ले लिया और कुछ मेरुरज्जु की तंत्रिका कोशिका ले लिया, तब क्या बन गया, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ऐसा नहीं लग रहा है, इसका बचवा है, नहीं है, बचवा है ना, तन्नी सी है ना। अरे ये तो पूरा है, 12 और 31, 12 जोड़ी 31 जोड़ी, तो ये तो हो गई परिधि। ये क्या हो गई, परिधि तंत्रिका तंत्र। इनमें से कुछ दे दिया, कुछ ये ले लिया, इसमें से दे दिया, और कुछ इसमें से दे दिया, तो ये क्या हो गई, स्वायत्त। नहीं हो गया क्या? तो ये बड़का हो गया, ये छुटका हो गया, नहीं है, ये इसी का भाग है ना। तो अगर 12 जोड़ी तंत्रिका कोशिका और 31 जोड़ी तंत्रिका कोशिका मिलती हैं तो क्या बनती है, परिधि तंत्रिका तंत्र। और इस 12 जोड़ी में से कुछ तंत्रिका कोशिका और 31 जोड़ी मेरुरज्जु में से कुछ तंत्रिका कोशिकाएं मिलती हैं तो ये क्या बनाती हैं, स्वायत्त तंत्रिका कोशिका। ये क्या करती हैं, इसका भी तो कुछ काम होगा। तो इसके भी दो भाग हैं, एक अनुकंपी तंत्र और एक है परानुकंपी तंत्र। एक अनुकंपी तंत्र और एक परानुकंपी, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्या होते हैं, विपरीत। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसे हम अभी पढ़ रहे थे ना, पढ़ रहे थे तो हमको किसी ने छू दिया तो हम चौंक गए। ठीक, तो जब चौंके उस समय हमारे शरीर में डर पैदा हो गया, रोए खड़े हो गए। ठीक, तो रोए खड़े हो गए, डर गए, तो ये अनुकंपी तंत्र हो गया। ठीक, उसके बाद जब देखें अरे यार तुम ही थे यार, हमको डरा दिए तुम तो, तब क्या करेगा, वो जो रोआ खड़ा था वो रोआ खड़ा होना बंद हो जाएगा, वो धीरे से बैठ जाएगा। जो हमारे अंदर से डर था वो डर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये जो है क्या किया, डर पैदा किया, और ये जो है उसको डर को समाप्त किया। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि दो तंत्रिकाएं हैं, एक तंत्रिका डराती है और दूसरी तंत्रिका
वो डर को खत्म करती है। तो वही है अनुकंपी और परानुकंपी। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे हृदय की धड़कन बहुत तेज हो गई, ठीक है, हृदय की धड़कन बहुत तेज हो गई, अब फिर ये तो तेज किया और ये इसको क्या किया, कम किया। बात समझ में आ रही है? या तो फिर ऐसा समझिए, हमने उदाहरण दिया था आप लोगों को, जैसे अगर हम लोग सोए हैं, ठीक है, अपने घर में समझ गए क्या कहेंगे? समझ गए क्या? समझ गए, चंद्रदीप समझ गए क्या कहेंगे? हम लोग सोए हैं, ठीक, रात को बाथरूम लगा, हम लोग समझ गए क्या कहेंगे? क्या? छन छन की आवाज आएगी। हाँ, तो रात में सोए थे, बाथरूम लगा, तो बाथरूम करने रोड पे निकले, ठीक है, तो रोड पे निकले तो अचानक रात का समय था, क्या क्या आवाज आई? छन 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 की आवाज आई, ठीक है, तो धीरे धीरे रोए खड़े होने चालू हुए। फिर कुछ देर बाद देखते हैं कि आवाज और तेज हो जाती है, तो और डर लगने लगता है। फिर हम जो हैं, अचानक हमारे ऊपर से ऊपर किसी ने हाथ रख दिया, उस समय क्या होगा? हृदय की धड़कन बहुत तेज चलने लगेगी, रोए खड़े हो जाएंगे ना, आंखें एकदम ऐसी हो जाएंगी, अब जो मुंह है जो एकदम सूख जाएगा, एकदम ये होगा कि हे भगवान, एकदम शरीर दर्द करने लगेगा, होता है ना। तो ये जो क्रिया हुई, तो ये क्या हुई? अनुकंपी क्रिया हुई, ठीक। फिर जैसे ही मुड़े तो देखे तो कोई नकली बार लगाया था, लहसुन का दांत लगाया था, ठीक है, हमको डरवाने के लिए हमारा दोस्त ही हमारी फिरकी ले रहा था, ठीक है। तब हमारी आंखें जो हैं धीरे धीरे कम होती हैं, रोए जो हैं वो सही हो जाते हैं, हृदय की धड़कन जो है, जो डर है, धड़कन धीरे धीरे कम हो जाती है और डर धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इसको कोई मशीन किया? अपने आप शरीर डरा, अनुकंपी तंत्र के तंत्रिका क्या की? डरवाई। अब फिर पराकंपी कही, जब देख ली कि अरे यार ये तो अपना दोस्त है, तो ये तंत्रिका इसको क्या कही? खत्म की। जो डर था उसको क्या की? खत्म की। आंखें जो बड़ी बड़ी थी कम की, जो रोए खड़े थे उसको बंद किया, हृदय की धड़कन तेज थी उसको कम किया, जो मुंह सूख गया था उसको उसमें जो है मुंह को गीला किया। समझ रहे हैं बात को? तो ये दोनों एक दूसरे से विपरीत है ना। एक जो है वो क्रिया करता है और दूसरी जो है उसको खत्म करता है, यानी उल्टा करता है। एक जो पैदा करेगा दूसरा उसको खत्म करेगा। तो ये समझ में आया, अनुकंपी और परानुकंपी समझ में आया। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और के कितने भाग हैं? 2 भाग, अनुकंपी तंत्र और परानुकंपी तंत्र। अनुकंपी और परानुकंपी तंत्र एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। एक उसको पैदा करेगा तो दूसरा उसको खत्म करेगा। पैदा करने का मतलब घटनाएं, जो भी घटनाएं रहेगी, डर पैदा करना या कुछ होना, जैसे एक है, एक ने दर्द पैदा किया तो दूसरे ने दर्द खत्म किया। आप समझ में आ रही है? तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लें। देखिए, तंत्रिका तंत्र के कितने भाग हैं? 3 भाग, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा परिधि तंत्रिका तंत्र और तीसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। परिधि तंत्रिका तंत्र के कितने भाग हैं? सॉरी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कितने भाग हैं? 2 भाग, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो मस्तिष्क में क्रेनियम हड्डी रहती है, मेनिंजस झिल्ली रहती है, सेरेब्रो स्पाइनल द्रव भरा रहता है इस पर ना। और मेरुरज्जु को हम लोग देख रहे हैं, तो मेरुरज्जु में 4 कर्व होते हैं। पहला कर्व सर्वाइकल कर्व, सबसे ऊपरा। अच्छा, एक चीज, मेरुरज्जु जो है पश्च मस्तिष्क के से निकलती है ना। पश्च मस्तिष्क का जो मेडुला ऑब्लंगेटा भाग रहता है उसी से जुड़ी होती है। तो मेडुला ऑब्लंगेटा जो होता है उसी से जुड़ी ये मेरुरज्जु रहती है। इसकी सुरक्षा कौन करता है? कशेरुक दंड या मेरुदंड। जिसे कशेरुक दंड, मेरुदंड तो वही जो रीढ़ की हड्डी है, इसी को ना कशेरुक दंड कहते हैं।
इसी को मेरुदंड कहते हैं। तो मेरुदंड की सुरक्षा कौन करता है? कशेरुक। इसके अंदर कौन सी झिल्ली पाई जाती है? वही मस्तिष्क वाला। कौन सी झिल्ली? मेनिंजाइटिस, मेनिंजस झिल्ली। ठीक है। अब देखिए इसके कितने कर्व हैं? 4। सबसे ऊपरी कर्व का क्या नाम है? सर्वाइकल कर्व। उसके बाद कौन सा है? थोरेसिस कर्व। सबसे निचली कर्व का क्या नाम है? पेल्विक कर्व। ये कहाँ पाई जाती है? कमर में। ठीक है। और ये क्या है? लंबर कर्व। ठीक है। ये भी कमर के ऊपर ऊपर भाग है, कमर के थोड़ा सा अंदर है। ठीक है। अब देखिए ये जो मेरुरज्जु है, इससे टोटल कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? मेरुरज्जु से कितनी निकलती है? 31 जोड़ी। मस्तिष्क से कितनी जोड़ी निकलती है? 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। तो ये मस्तिष्क की 12 जोड़ी तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु की 31 जोड़ी तंत्रिकाएं, ये मिलकर परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती हैं। ठीक है। तो ये परिधीय तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है। हर जगह शरीर के प्रत्येक भाग में आंख, कान, नाक, मुंह, जीभ, त्वचा, फेफड़ा, आमाशय, हृदय, पैर में, आंख, हाथ में, हर जगह जो नसें फैली रहती हैं वो किसकी फैली रहती हैं? स्वायत्त तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र की। ठीक है। तो मस्तिष्क 12 जोड़ी तंत्रिकाओं से अपना काम कर लेता है और वही काम मेरुरज्जु 31 जोड़ी तंत्रिकाओं से करता है। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ये हो गया, सॉरी परिधीय तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या होता है? इसमें से कुछ उधार मांग लेता है ना, मस्तिष्क से कुछ तंत्रिकाएं और परिधीय से मेरुरज्जु से कुछ तंत्रिकाएं जो निकल कर जो बनाती हैं, वो कौन सा तंत्रिका तंत्र बनाती है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में 2 भाग हैं, एक अनुकंपी तंत्र और एक परानुकंपी तंत्र। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? विपरीत हैं। एक उसको पैदा करेगा और दूसरा उसको खत्म करेगा। ठीक है। प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहला प्रश्न मुझे ये बताइए कि तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन भाग हैं? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। अच्छा मुझे ये बताइए जो मेरुरज्जु है वो उसकी सुरक्षा एक हड्डी करती है ना? उस हड्डी का नाम बताइए। मेरुदंड की सुरक्षा कौन करता है? दंड किसके अंदर रहता है? मेरुदंड नहीं, सॉरी, मेरुरज्जु जो है, मेरुरज्जु की सुरक्षा कौन सी हड्डी करती है? जैसे खोपड़ी की सुरक्षा क्रेनियम हड्डी करती है, उसी तरह से हमारा जो मेरुरज्जु है उसकी सुरक्षा कौन करता है? कशेरुक। ठीक है। और उस मेरुरज्जु जो है, एक उसके चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है, जैसे मस्तिष्क में झिल्ली पाई जाती है। उस झिल्ली का नाम बता सकते हैं? मेनिंजस। वेरी गुड। जो हमारी जो हड्डी है, जो मेरुरज्जु है, वो मस्तिष्क के पिछले भाग मेडुला ऑब्लोंगेटा से निकलती है। ठीक है। तो जो जब निकलती है तो वो ऊपर मेरुरज्जु थोड़ा सा मुड़ जाती है, सबसे ऊपरी भाग जो मस्तिष्क से जुड़ा रहता है, तो उस कर्व का क्या नाम है? सर्वाइकल कर्व। जो सर्वाइकल पेन होता है हमें, तो इसी कर्व के कारण होता है ना, इसी कर्व में दर्द होता है तो होता है। और जो मेरुरज्जु का सबसे निचला जो हिस्सा रहता है, जो कमर में एक कर्व पाया जाता है, उस कर्व का सबसे निचला जो कर्व होता है उसका क्या नाम है? पेल्विक कर्व। ठीक है। अब अच्छा मुझे ये बताइए जो मेरुरज्जु है, सॉरी मेरुरज्जु नहीं, परिधीय तंत्रिका तंत्र है, वो कितनी तंत्रिकाओं से मिलकर बनाता है? कौन कौन तंत्रिकाओं से? मस्तिष्क से कुछ तंत्रिकाएं रहती हैं और मेरुरज्जु से कुछ तंत्रिकाएं रहती हैं। तो मस्तिष्क से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? कितनी जोड़ी? 12 जोड़ी। और मेरुरज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? 31 जोड़ी। ठीक है। अब इन 12 जोड़ी तंत्रिकाओं और 31 जोड़ी, 12 जोड़ी मस्तिष्क की जो तंत्रिकाएं हैं और 31 जोड़ी जो मेरुरज्जु की तंत्रिकाएं हैं,
वो दोनों तंत्रिकाएं मिलकर कौन सी तंत्रिका बनाती हैं? परिधि तंत्रिका तंत्र। वेरी गुड। अब ध्यान से सुनिए, मस्तिष्क की जो 12 जोड़ी कोशिकाएं हैं उसमें से कुछ तंत्रिका कोशिकाएं और मेरुरज्जु से कुछ तंत्रिका कोशिकाएं मिल करके कौन सी तंत्रिका तंत्र बनाती हैं? कौन सा? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इस स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के भी 2 भाग होते हैं, है ना? कौन कौन भाग हैं? अनुकंपी तंत्र और परानुकंपी तंत्र। ठीक है, अच्छा, ये दोनों एक दूसरे से जैसे होते हैं या एक दूसरे से के विपरीत होते हैं? इनकी क्रियाएं जो होती हैं एक दूसरे से मिलती जुलती हैं या जस्ट विपरीत होती हैं? विपरीत होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए अनुकंपी तंत्र हमको डरा देता है, हमारे अंदर डरा देता है, मान लीजिए डराने का मतलब आंखें बड़ी हो गई, रोए खड़े हो गए, हृदय की धड़कन बढ़ गई, अनुकंपी तंत्र तो डरा दिया, तो परानुकंपी तंत्र क्या करेगा? उसको खत्म कर देगा। ठीक है, तो ये समझ गए हम लोग, मस्तिष्क समझ गए, मेरुरज्जु समझ गए, परिधि तंत्रिका तंत्र समझ गए और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र समझ गए। ठीक है, तो ये अपना ये जो तंत्रिका तंत्र वाला भाग है वो समाप्त हो गया। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न कर लेंगे। अब ये नहीं समझ में आएगा कि ये सर्वाइकल पेन कैसा होता है, क्यों होता है, कौन सी हड्डी होती है, मेरुरज्जु कहाँ पाया जाता है, ये सब समझ गए। कशेरुकदंड में क्या के अंदर क्या पाया जाता है? मेरुरज्जु पाया जाता है। मेरुरज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकली जाती है? कितनी जोड़ी? 31। मस्तिष्क से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकली जाती हैं? 12 जोड़ी। अच्छा, एक चीज है, उसमें जो मस्तिष्क जो तंत्रिकाएं निकलती हैं उसमें जो 10वीं तंत्रिका होती है वो सबसे लंबी होती है, जानते हैं? 10वीं तंत्रिका जो होती है वो सबसे लंबी होती है, उसका नाम बता सकते हैं? क्या नाम है? क्या नाम है? वैगस। ठीक है, वेरी गुड। जो 10वीं तंत्रिका तंत्र होती है वो सबसे लंबी होती है, उसका नाम क्या है? वैगस। ठीक है, चलिए।